वेलकम टू रोस्ट ऑफ MTV रोडीज डबल क्रॉस। रोडीज एक ऐसा रियलिटी शो है जो हर साल एक नई थीम के साथ आता है। फॉर्मेट सेम रहता है, बस थोड़े से चेंजेस कर देता है और बन गया रोडीज का नया सीजन जस्ट लाइक आईफोन। कभी 2 कैमरे में लॉन्च कर देता है तो कभी 3 कैमरे में, कभी थोड़ा सा मोटा कर देता है तो कभी थोड़ा सा पतला। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। आप और इस बार का इनका थीम है धोखे पे धोखा। और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार धोखेबाज एल्विश यादव को जो ये एज अ गैंग लीडर लेकर आए हैं। और भाई ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा, ये बात एल्विश यादव ने खुद बोली है। मैं भी दूंगा, हम धोखेबाज लोग। तो भाई रोडीज की खास बात यह है कि इस शो में आने के लिए आपका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। आप अगर एक नॉर्मल बंदे हो तो भी इस शो में आ सकते हो। बस आपके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। आपको बकवास करना आना चाहिए, आपको झगड़ा करना आना चाहिए, आपको गाली गलौज करना आना चाहिए, आप थोड़े से एंटरटेनिंग होना चाहिए, थोड़े से फिट होना चाहिए। अगर इनमें से एक क्वालिटी भी आपके अंदर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ रोडी, तू बनेगा रोडी। भाई वैसे तो रोडीज नॉर्मल लोगों को स्टार बनाता है और कुछ टाइम बाद लोग इन स्टार को भूल भी जाते हैं, जस्ट लाइक अ रानू मंडल। और ये बहुत से लोगों को हेट भी दिलाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन पर्सनैलिटी। तो भाई जैसा कि मैंने बताया, रोडीज में आने के लिए आपके अंदर बकचोदी होना चाहिए, लड़ाकू होना चाहिए, गाली गलौज होना चाहिए और 2-3 क्वालिटी ऐड कर लो जो शायद मैं मिस कर रहा हूं। तो रोडीज में 20-25 कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करके जर्नी पे ले जाया जाता है और इन कंटेस्टेंट के अंदर यही क्वालिटी पाई जाती है जो मैंने आपको बताई है। क्या बात कर रहे हैं? और इन्हें इन्हीं क्वालिटी के हिसाब से जनता से प्यार और हेट दोनों मिलता है। तो भाई बात करते हैं रोडीज के इस डबल क्रॉस वाले सीजन की। तो इसकी खास बात यह है कि इसमें द ओजी रणविजय सर इज बैक, नेहा धूपिया इज बैक, प्रिंस नरूला, गौतम गुलाटी, रिया चक्रवर्ती इस शो के गैंग लीडर हैं। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो मैं भूल गया, एल्विश यादव। एल्विश यादव को इस शो में डायरेक्ट गैंग लीडर की पोस्ट मिली है। और फन फैक्ट यह है कि एल्विश यादव ने अपने पास्ट में रोडीज को रोस्ट कर रखा है गंदा वाला। ऐसे इसके दिमाग में आया ना कि जी भाई मैं रोडी बनूंगा तो ये चूते घोषित होगा। भाई वैसे तो जितने भी जज बैठे हैं रोडीज में सारे चूतियां हैं, बट इन चूतिया में एक गांडू छुपा बैठा, और छोटा मोटा गांडू ना, वो है इंटरनेशनल लेवल का गांडू। तो एल्विश यादव के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एल्विश भाई को इस शो में चूतिया की पोस्ट मिली है। तो बेसिकली इस शो में हो क्या रहा है, हर साल की तरह वही टास्क, कुछ 20-25 कंटेस्टेंट, बट ये शो ज्यादा लाइमलाइट में अपने गैंग लीडर्स की फाइट की वजह से है, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर थी प्रिंस एंड एल्विश की फाइट। और भाई ये एपिसोड मैंने पूरा देखा था। इसमें प्रिंस एंड एल्विश 2 सर्कस के शेरों की तरह लड़ रहे थे और इस सर्कस के रिंग मास्टर थे शो के मेकर्स, जिन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट करवाई। क्या बात कर रहे हैं? और भाई प्रिंस एंड एल्विश की इतनी भयंकर फाइट होने के बाद अगले दिन ये दोनों दोस्त बन गए और इन दोनों की टीम ने मिलकर एक टास्क परफॉर्म भी किया। ट्राई करते हैं यार, ट्राई करते। मतलब भाई हिपोक्रेसी देख रहे हो तुम इन दोनों की। अभी पिछले एपिसोड में ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे को मार देंगे, और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए अगले एपिसोड में ये दोनों एक दूसरे के भाई बन गए। और भाई प्रिंस भाई की एक खासियत है, जो भी कोई नया गैंग लीडर आता है उससे पूरे सीजन में एक बार फाइट जरूर करता है। जैसा कि पिछले सीजन में गौतम गुलाटी से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर रहा था। पोजीशन पीछे है, इस बार हाथ मत लगाइयो, ठीक है? पिछली बार हाथ मत लगाइयो, पिछली बार। और इस सीजन में एल्विश यादव से फाइट कर रहा है, बट कहते हैं ना कर्मा रिटर्न आता है। जैसा कि पिछले सीजन में गौतम से अननेसेसरी फाइट कर रहा था प्रिंस, और प्रिंस एंड एल्विश की इस फाइट में मुझे एज अ ऑनेस्ट व्यूअर देखकर ऐसा लगा कि इस फाइट में एल्विश यादव भारी पड़ गया प्रिंस पर, बातों में और चीजों में भी। और शो के बाहर एल्विश आर्मी ने प्रिंस की बजा दी सोशल मीडिया पर ट्रोल करके। तो भाई एक चीज अच्छी हुई कि प्रिंस एंड एल्विश अगले एपिसोड में 2 बार से दोस्त बन गए। ये चीज इन दोनों के लिए भी अच्छी थी और इनके फैंस के लिए भी अच्छी थी, जो आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे से सोशल मीडिया पर। तो जैसा कि मैंने बताया, एल्विश यादव को रोडीज में एज अ गैंग लीडर चुना गया है और ये रोडीज के शो मेकर्स की सबसे बड़ी गलती थी। ये क्या बात करता है यार? क्योंकि इस बंदे ने अपने पास में रोडीज को, इनके पूरे शो को, इनके जजेस को रोस्ट कर रखा है गंदा वाला। मतलब जैसे इसके दिमाग में आया ना कि जी भाई मैं रोडी बनूंगा तो ये चूते घोषित होगा पहले। और भाई ये रोस्ट एल्विश यादव ने अपने स्ट्रगल के दिनों में करा था, आज से 4 साल पहले, और आज 4 साल बाद एल्विश को इसी शो में एज अ गैंग लीडर चुन लिया। एक साइड में हट जाओ, गैंग एल्विश आ रही है।
जिससे ये बात तो साबित हो गई कि जो एल्विश ने कही थी। जितने भी जज बैठे हैं रोडीज में सारे चूतियां, बट और भाई शो के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मूव था, क्योंकि एल्विश के आने से शो की टीआरपी बढ़ गई है। और भाई अगर तुम्हें टीआरपी ही बढ़ानी है तो अगले साल के लिए मैं तुम्हें एक गैंग लीडर सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है आसिम रियाज। भाई अभी वो रिसेंटली बैटल ग्राउंड में था और क्या मोटिवेट कर रहा था अपने कंटेस्टेंट को। अपना पिंड को देख, अपने गांव को देख, जहाँ तू क्या कर रही थी और तू बस यहाँ पे बढ़ गई है। अगर तू यहाँ से जीती तो शो जीत गई। भाई वो रोडीज मटेरियल है, इसको अगले साल एज अ गैंग लीडर चुनो। बात तो सही है। और भाई तुम्हारा इतिहास रहा है कि जो तुम्हें रोस्ट करता है तुम उसे एज अ गैंग लीडर या अपने शो में इन्वॉल्व करते हो। तो भाई मैंने इस बार तुम्हें रोस्ट करा है और मैं आऊंगा रोडीज में, मुझे सिलेक्ट करना, आई एम अ रोडी। तो भाई जैसा कि रोडीज के इस सीजन का थीम है डबल क्रॉस, तो भाई इसमें ऐसे ही काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आए हैं। जैसा कि एक बार पूरी नेहा धूपिया की टीम को वोट आउट कर दिया था, फिर रणविजय सर ने कुछ ट्विस्ट डालकर कुछ कंटेस्टेंट को बचवा लिया। एंड भाई सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक वाइल्ड कार्ड गैंग लीडर गौतम गुलाटी। मतलब भाई आधा सीजन निकल गया 4 गैंग लीडर के साथ और आधे सीजन के बाद ये गौतम गुलाटी को एज अ गैंग लीडर लेकर आए हैं। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था। We have a wild card gang leader. और भाई ये नेहा धूपिया यार किस मूड में बैठी है, आते ही भाई गौतम गुलाटी को रोस्ट कर दिया। नेहा जी नमस्ते। सॉरी यू आर। तो भाई गौतम गुलाटी की वाइल्ड कार्ड एंट्री से सारे गैंग लीडर, सारे कंटेस्टेंट टेंशन में। और भाई हो भी क्यों ना यार, कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ है तो वो है द ओजी इन द शो नेहा धूपिया, जिनके कुछ फेवरेट डायलॉग हैं, यू आर अ स्टूपिड, यू आर अ सेंसलेस। अरे ये तो बड़ा नासमझ है। तो भाई बात करते हैं वाइल्डेस्ट गैंग लीडर गौतम गुलाटी की। भाई वैसे गौतम गुलाटी बहुत ही कूल एंड शांत बंदा है, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है गौतम भाई चीजें समझ नहीं पाते। जैसे बहुत से टास्क हो गए, वोट आउट हो गए, जहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, वहां पर भाई चूक जाते हैं। तो भाई जैसा कि एग्जांपल मैं आपको दूं, इस सीजन में भी है, लेकिन मैं पिछले सीजन का एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं देना चाहता हूं। दिग्विजय राठी, यू नो माय फेवरेट। भाई वोट आउट चल रहा था और हमें ऐसा व्यूअर देखकर लग रहा था कि जिस दिन ये बंदा इम्यून नहीं होगा उस दिन इसको उड़ाएंगे, क्योंकि उस समय तक भाई ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और माइंडेड था और डिमांड में भी था। तो भाई वोट आउट चल रहा था और गौतम गुलाटी को ऑप्शन था इम्यूनिटी देने का, लेकिन इन्होंने दिग्विजय को इम्यूनिटी नहीं दी और इन्होंने किसी और कंटेस्टेंट को इम्यूनिटी दी, जिसको वोट भी नहीं आए और दिग्विजय को वोट आ गए और वहां पर वो वोट आउट हो गया। वहां पर गौतम गुलाटी गेम नहीं समझ पाया। ऐसा ही भाई इस सीजन में भी हुआ है, आप खुद ढूंढ लेना और देख लेना। और भाई टास्क की बात करें तो रणविजय सर ने एक टास्क दिया था जिसमें सारे गैंग लीडर को कहा था कि सोचो आज फिनाले और आप लोगों को अपना एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को इम्यूनिटी देकर फिनाले में लेकर जाना है, तो आप किसे लेकर जाओगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल सा आंसर। भाई गौतम गुलाटी के पास 3 कंटेस्टेंट है, उनमें से एक को इम्यूनिटी देकर फिनाले में लेकर जाना है, बट भाई ने क्या करा, मैं तीनों को कोई भेदभाव नहीं करूंगा, कोई भी मेरे साथ आए सवाल पे हाथ देता है। भाई सिंपल है, तीनों कंटेस्टेंट में किसी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को चुनना है और उसको इम्यूनिटी देकर फिनाले में लेकर जाना है। क्या गैंग लीडर बनेगा रे तू। फिर क्या भाई गौतम की इस बात से चारों गैंग लीडर हंसने लगे। देना ही है अब अगर फिर क्या भाई जब सारे गैंग लीडर हंसने लगे तो गौतम भाई हर्ट हो गए और अपना स्टैंड लेते हुए रिप्लाई दिया, बट ओनली नेहा धूपिया को। और अच्छा भाई नेहा को रिप्लाई इसलिए दिया क्योंकि गौतम नेहा से पहले से ही भरा बैठा था, क्योंकि नेहा ने पहले भी उन्हें टोंट मारा था। नेहा जी नमस्ते। सॉरी यू आर। गौतम ने कहा बीइंग अ काइंड ही आल्सो स्टूपिड टुडे राइट एंड यू कैन डू सच अ बिग ड्रामा दैट्स फाइन। तो भाई ये बात गौतम ने सीधी नेहा धूपिया को टोंट मारी, क्योंकि इससे पहले पूरी नेहा गैंग वोट आउट हो गई थी और नेहा रोने लगी थी। इसी बात को गौतम ने टोंट मारते हुए कहा कि वह सब ड्रामा था। फिर क्या भाई इन दोनों की इस फाइट में प्रिंस भी उतर गया गौतम को सपोर्ट करते हुए। और भाई गौतम ने अपनी वो वाली बात भी निकाली जब नेहा ने गौतम का मजाक बनाया था, तो गौतम ने रिप्लाई करते हुए कहा जब मैं आया तो रणविजय ने मुझे वेलकम किया, प्रिंस ने मुझे वेलकम किया और आप कहते हो हु आर यू, मतलब यू आर सो फेक। मतलब भाई यहाँ पर जो गौतम भाई ने अपना स्टैंड लिया उस वक्त मेरा रिस्पेक्ट लेवल गौतम भाई के लिए और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो भाई बात करें रोडीज के कंटेस्टेंट की, तो मुझे लगता है कि भाई कुछ सीजन से रोडीज के गैंग लीडर्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है, जैसा कि उनकी फाइट को ज्यादा ही हाइप बनाकर क्रिएट करवाई जाती है और दिखाई जाती है। और ये बात रोडीज के कंटेस्टेंट हरताज ने भी बोली है। हाँ मुझे ऐसा लगा है एक बार कि यार कि गैंग लीडर्स को ज्यादा दिखाया जा रहा है कंटेस्टेंट से ज्यादा, कि स्क्रीन टाइम उनके पास आई थिंक। तो भाई बात करें रोडीज के एक्चुअल कंटेस्टेंट के बारे में, तो भाई परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे योगेश रावत डिजर्विंग विनर लगता है, उसके बाद रोहित, हरताज एंड गुंजन ऑल्सो। और भाई अभी एल्विश यादव ने अपने व्लॉग में रोडीज का विनर रिवील कर दिया है। अरे वाह
रोडीज विनर आ रहा है। अरे मैंने रिवील कर दिया। तो भाई जैसे ही एल्विश यादव ने ये वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाली, इससे ये बात तो साबित हो गई है कि योगेश रावत रोडीज नहीं जीत रहा, क्योंकि भाई एल्विश यादव ऐसे रिवील नहीं कर सकता शो के कंटेंट के हिसाब से। और भाई अभी रूमर्स चल रहे हैं कि गुल्लू ये सीजन जीत चुका है, तो भाई ये बात भी साबित हो रही है कि गुल्लू जीत चुका है, मैं बोल रहा हूँ। और भाई मैं अगर अपनी पर्सनली बताऊं तो मुझे हरताज की गेम बहुत अच्छी लगी है शो के पर्सपेक्टिव से। उसने ऑलमोस्ट हर वोट आउट में इम्यूनिटी ली है, जीती है, स्टील करी है। और भाई रोडीज सर्वाइवल का गेम है, तो भाई ने सर्वाइव बहुत अच्छा करा है। और भाई कुछ कंटेस्टेंट ने इतना गंदा हगाए, जैसा कि निशी तनवर एंड याशवी शाह, भाई इन्होंने बहुत गंदा हगाए। इनको रोस्ट कर मैं अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा है कमेंट में बता सकते हैं। आप मेरे किस पॉइंट से एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं ये भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। बाय।